जंगल के पहाड़ों के दामन में एक कालू कौवे का एक पेड़ पे घर था और उसी पेड़ के सामने नागन का भी घर था। नागन और कालू कौवा थे तो एक पड़ोसी भी और दोस्त भी। कालू कौवा दिल ही दिल में इससे बहुत डरता था। अरे, ये तो हमारे पक्षियों में से तो नहीं है। इस नागन का क्या पता ये किसी दिन मेरा शिकार ही ना कर ले। कालू ने इस जंगल को छोड़कर किसी और जगह जाने का फैसला कर लेता है और वो दिन भर निकल जाता है उस जगह को ढूंढने के लिए। मुझे अब कहाँ रहना चाहिए। वो सारा दिन जंगलों में घूमता रहता है और ढूंढता रहता है। शाम हो जाती है और कालू कौवा एक ऐसी सागर में पहुंचता है जहां नदी बह रही होती है। कालू कौवा कहता है, ये जगह बिल्कुल ठीक है। मेरा घर यहाँ पर ही बन सकता है। साथ नदी भी है, पे पानी भी पी सकता हूँ। कालू कौवा ये कहते हुए वहां से चला जाता है और अपने घर का सारा सामान यहाँ लाने के लिए। कालू कौवा वहां जाकर पहुंचता है और देखता है कहीं नागन तो मुझे नहीं देख रही अपना घर उखाड़ते हुए। नागन उस दिन अपने भाई के घर किसी दूसरे सागर में गई होती है और कालू कौवा पूरा दिन अपने सारे घर के लकड़ियां और सामान इस सागर में ले आता है और वो बहुत खुश होता है कि मेरा नागन से जान छूट जाएगी। वो सारा दिन मेहनत करता रहता है और वहाँ से अपने घर की लकड़ियाँ उठा के लाता रहता है। पूरा दिन गुजरने के बाद कालू कौवे का काम खत्म हो जाता है। कबूतरी, मेरे सारे घर का सामान आ गया है। अब तुम कल मेरे साथ मजदूरी करना और मेरे घर बनाने में मेरी मदद करना और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। दूसरे ही दिन कबूतरी और कालू कौवा वहाँ पर अपना घर बना ही लेते हैं। कालू कौवा उस दिन बहुत खुश होता है और वो उस जंगल में और उस सागर में पूरा दिन। कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठा एक हांडी बना रहा था और वहाँ उसकी दोस्त कबूतरी आ जाती है और उसे हांडी बनाते हुए देखकर बोलती है, अरे काले कौवे, ये क्या? खाना भी तुम खुद बनाते हो? ओ, याद ही नहीं रहा मुझे। तुम्हारी तो कोई पति ही नहीं है। तुम्हें खाना बना के कौन देगा? अरे यार, तुम अकेले कैसे रहते हो? तुम्हारे किसी के साथ होना तो जरूरी है ना। चलो, तुम्हारे लिए मैं कुछ करता हूँ। अरे मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे गांव के ना पिछले पहाड़ी के साथ है एक रानी नाम की कौवी रहती है। वो बहुत ही खूबसूरत है और तुम्हारे घर को अपनी तरह खूबसूरत बना देगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूँ और तुम्हारी शादी करवा दूँ उससे। कालू कौवा कहता है, अच्छा अच्छा, इतनी प्यारी है। अच्छा ठीक है, फिर हम उनके घर कल चलते हैं। दूसरे दिन कबूतरी कौवे को लेकर उनके घर पहुंच जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कबूतरी और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे कितना खूबसूरत घर है इनका। और फिर रानी कौवी उनको अंदर ले जाती है और वहाँ पर बैठ जाते हैं। कबूतरी बोलती है, रानी कौवी, ये है वो कालू कौवा जिसका मैंने तुम्हें बताया था और तुम इसको अच्छे से देख लो और हमें अपना फैसला सुना दो। रानी कौवी राजी हो जाती है और कालू कौवा और कबूतरी वापस अपने घर आ जाते हैं। अरे मेरी दोस्त, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है मेरा घर बनाने में और आज मेरा घर बसाने में भी। दूसरे दिन जंगल के बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। बारात तैयार हो जाती है और काले कौवे को बहुत अच्छा दूल्हा बनाया जाता है। सारे पक्षी काले कौवे को मुबारकबाद देते हैं और सब कहते हैं, कालू कौवे मुबारक हो। और फिर शाम को वो दुल्हन लेकर घर आ जाता है। दुल्हन तो बहुत प्यारी होती है। चिड़िया आ जाती है
और कहती है, कालू कौवे, तुम्हारी कोई बाहर सांपनी नागन आई है, तुम्हें बुला रही है। कालू कौवा और उसकी दुल्हन बाहर जाके क्या देखते हैं, बाहर नागन होती है और नागन बोलती है। कालू कौवा नागन को देख के डर जाता है। नागन बोलती है, अरे कालू कौवे, तुम मुझे अकेले छोड़ के इस देश में आ चुके हो। मैं तुम्हें कितना ढूंढा है, हर जंगल में तुम्हारा पता करवाया है, लेकिन मुझे नहीं पता लगा। आज तुम्हारे किसी जंगल के पक्षी ने बताया, कालू कौवा तो सागर में रहता है और मैं आज चली आई, उसने मुझे बताया आज तो तुम्हारी शादी है। अरे मैं तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने आई हूँ और तुम्हारे लिए, तुम्हारी दुल्हन के लिए कुछ गिफ्ट भी लेके आई हूँ। अच्छा, मुझसे कोई गलती हो गई थी तो मुझे माफ कर देना, अब मैं चलती हूँ। अरे नागन, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारी दोस्ती पे शक किया है। मैं तुमसे बहुत डरने लग गया था। मुझे माफ कर देना। आज तुम हमारे घर रुक ही जाओ। नहीं कालू कौवे, मैंने घर जाना है, मेरे बच्चे अकेले हैं। मैं तुम्हारे लिए तोहफे लेके आई थी, जिसमें तुम्हारे पत्नी के लिए भी है और तुम्हारे लिए भी है। कालू कौवा तोहफे देखकर बहुत शर्मिंदा होता है और कहता है, अरे मैंने नागन की दोस्ती पर शक किया है, अरे मुझे माफ़ कर देना। अरे मैं तो बहुत ही बुरा हूँ, नागन कितनी अच्छी है। तो हमारे चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन तो ज़रूर प्रेस कीजिए, उसे मत भूलिए।